हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक के बारे में जानेंगे। संबंध में 29वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर ही ना तो मारता है और ना मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे श्लोक कहते हैं। ये रहा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अब हम इसकी व्याख्या को जानेंगे, जिसमें इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और ना कार्यता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अवयव कहकर उसमें 6 विकारों का विच्छेद किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, और नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अवयव कहकर 6 रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को ना हनते हन माने शरीरे और का घातयंती हंति कवम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मरने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मरने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युक्त शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वयं मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रयुक्त इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्ण, श्री राधे।